everyone. Hope you all would be fine. Today, I'm going to start another topic of HTML, that is a HTML tables, right? Last वीडियो में हमने बहुत सारे टैग्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और आप मेरी वीडियोस को अगर शुरू से फॉलो करेंगे तो जिनको बिल्कुल भी बेसिक से नॉलेज नहीं है उनको बहुत अच्छी तरह से जो है वो HTML समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम टेबल्स को डिस्कस करने वाले हैं। So the tables are grids made up of rows and columns. The intersection of the row and column is called a cell. ठीक है. Tables can contain text. Table can contain text, additional markup, other tables, images, and just about anything else. Tables are block level elements, right? So you must know that कि tables के अंदर जो है वो rows होती हैं, columns होते हैं। वो अभी हम चल के डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी और बनाएंगे भी अच्छा सा टेबल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? सेल मौजूद होते हैं। टेबल्स जो है वो उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई एडिशनल मार्कअप भी हो सकता है, अदर टेबल भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, राइट। तो हम जो है वो अभी टेबल बनाएंगे फिर देखेंगे। अच्छा, much has changed about the tables from HTML4 to HTML5. Use tables to render truly tabular data and use CSS for presentation. अच्छा, पहले जो HTML4 के टेबल्स थे और अब जो HTML5 के टेबल्स हैं वो डिफरेंट हो गए। हम HTML5 में टेबल्स तो बना लेते हैं लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो CSS के जरिए हम कर रहे होते हैं। लेकिन हम अभी अपना टेबल जो बनाएंगे हम देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या करेंगे। उसके अंदर हम एक टेबल बनाकर देखेंगे, वो बॉर्डर के बगैर भी बनाकर देखेंगे और उसके बाद बॉर्डर के साथ भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं द बेसिक टेबल टैग्स कौन से हैं। द टेबल टैग इज द आउटरमोस्ट टैग एंड मार्क्स द टेबल, राइट। ये टेबल टैग है, आउटरमोस्ट टैग होता है। द डेप्रिकेटेड बॉर्डर एट्रीब्यूट डिफाइंस द विड्थ ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग द टेबल, राइट। यानी कि अब क्या होगा, हम टेबल बनाएंगे तो उसको हम अभी मैंने बताया कि बॉर्डर भी लगाएंगे और विदाउट बॉर्डर भी देखेंगे कैसा लगता है हमारा टेबल। द tr tag appears inside the table and the tag and the marks are table row. tr tag means table row, ठीक है। और वो क्या होता है, टेबल टैग के अंदर होता है वो टेबल tr टैग। अच्छा, td tag appears inside the tr tag and marks the table data। यानी कि आपको ये टी और टी का मतलब क्या है। टी आर का मतलब होता है टेबल रोज एंड टी डी का मतलब होता है टेबल डेटा। और इसको मैं आपको अभी चल के स्लाइड में दिखाती हूँ। लुक एट दिस, दिस इज अ टेबल, राइट। यहाँ जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं, 1 2 and 3। द 3 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। एंड यू कैन सी द रोज, हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3 4। 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। रोज इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम जो होते हैं इस तरह से वर्टिकल्स होते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ जो होती है आपकी टेबल की हेडिंग होती है जिसे हम कहते हैं टी एच। तो टी एच जो होता है वो टेबल हेडिंग होती है, ठीक है। और टी आर जो होते हैं टेबल रोज होती है, रोज के अंदर हम टी आर बोलते हैं। और टी डी जो होती है, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। तो ऊपर क्या होती है, हेडिंग होती है, और ये अंदर जो होता है हम क्या रहे होते हैं, उसको टेबल का डेटा दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको टेबल एक दिखा दिया है। अच्छा, दोबारा से हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो यहाँ पर हम अभी इसको चल के डिस्कस भी करते हैं और अपने उसके वीएस कोड पे इसको सबको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, देखिए 2 पिक्सल बॉर्डर, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। और ये इस तरह से पूरा ये जो है वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लुक, लेट्स कम टू अवर वीएस कोड। और यहाँ सबसे पहले जो हमें सबसे अच्छी मुझे बात लगती है वो होती है बॉयलर कोड, राइट। तो एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर मैंने क्या किया, एमिट एब्रीवेशन, एंड दिस इज अवर बॉयलर कोड। यहाँ टाइटल में हम क्या लिखने जा रहे हैं, टाइटल में हम लिखने जा रहे हैं HTML टेबल, ठीक है। HTML टेबल हम लिख रहे हैं, टाइटल में हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं एक H3 का जो है वो टैग दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खूबसूरत सा अपने टेबल बनाएंगे और उसके अंदर भी फिर हम जो है वो HTML टेबल लिख देती हूँ, राइट। HT का मैंने टैग दे दिया। देन आई विल गिव द टैग ऑफ द टेबल। अभी हमने पढ़ा है टेबल का टैग देंगे, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देती हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ द टेबल। देन उसके बाद मैं एक कैप्शन दे देती हूँ, कैप्शन के टैग के कैप्शन जो होगा ज़रा अच्छा सा लगता है हमारा टेबल भी,
टेबल को कोई कैप्शन मिल जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेकिंग द टेबल अबाउट द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री. ठीक है, तो ये एक टेबल की एक एप्लीकेशन भी हो जाएगी कि मैं पेशेंट की जो है वो मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपको टेबल के उसमें बताने जा रही हूँ. ठीक है, पेशेंट्स और मेडिकल, ठीक है, हिस्ट्री, ये हमारा जो है वो कैप्शन टैग के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री लिख दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या किया, टेबल का है एक टेबल का टैग लगाया ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कैप्शन का टैग लगाया ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अब उसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, टी हेड का टैग लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि टेबल का हेड जो होता है यानी कि उसकी हेडिंग्स जो होती हैं वो हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं इसको ओपनिंग एंड क्लोज करके. और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, टी आर का टैग लगाऊंगी. ठीक है, टी आर का टैग, इसको भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग नीचे ले जाएंगे, यहाँ देखें. ठीक है, टी आर मतलब है टी आर मतलब टेबल रोज. अब टेबल रोज के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम जो वो टी एच के जो है वो मुझे यानी कितनी हेडिंग्स चाहिए, मैं उसको करूँगी मल्टीप्लाई बाय 4. तो मुझे 4 हेडिंग्स चाहिए टेबल्स की. ठीक है, दोबारा से मैं बताती हूँ आपको, यहाँ मैंने टाइटल दे दिया एचटीएमएल टेबल, और यहाँ मैंने बॉडी के अंदर ही यहाँ पर H3 का जो वो टैग लगा के एचटीएमएल टेबल लिख दिया. फिर हमने क्या किया, टेबल का टैग यूज़ किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नीचे आपको नज़र आ रहा है. उसके बाद मैंने कैप्शन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ किया, और उसके अंदर मैंने कैप्शन लिख दिया अपना पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री. ठीक है, अब क्या करना है, हमें हेडिंग लिखनी है अपनी. तो हेडिंग के लिए मैंने टी हेड का यानी टेबल हेड का टैग यूज़ किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके अंदर मैंने क्या किया, टी आर का यानी टेबल रोज हमारी कितनी होंगी. ठीक है, यहाँ जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था. ठीक है, यहाँ देखा, ये देखिए, ये जो ये होती है हमारा, ये टी एच का टैग होता है, यानी यहाँ पर हम अपनी हेडिंग्स दे रहे होते हैं, राइट. और बाकी जो होती हैं ये सारी रोज होती हैं टी आर की, और टी आर के रोज के अंदर क्या होता है, टैग के अंदर हम उसका डेटा भी दे रहे होते हैं. तो अभी हम पहले हेडिंग्स का देखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी हेडिंग्स चाहिए, उसके बाद फिर हम उसका डेटा भी लिखेंगे. तो मुझे सबसे पहले हेडिंग चाहिए पेशेंट्स. ठीक है, पेशेंट्स नेम. ठीक है, पेशेंट्स नेम, नेम हो गया. इसके बाद क्या हो गया, पेशेंट्स नेम, उसकी डेट ऑफ विजिट हो गई कि कब विजिट किया था पेशेंट ने. ठीक है, देन डायग्नोसिस. ठीक है, डायग्नोसिस, एंड देन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, राइट. यानी उसको क्या बीमारी है, उसको फिर हमने क्या मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दी है. ठीक है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, राइट. सो दीज आर द हेडिंग्स, राइट. ये सारी जो है वो हेडिंग्स हो गई हैं. इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ. ठीक है, ओके फाइन. तो ये हमारा टैग हो गया. टी एच के टैग में हमने क्या किया, टी आर का टैग दिया यानी टेबल रो, और उसके अंदर टी एच के टैग में 4 हेडिंग्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा. ये हैड का टैग जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो यहाँ से क्लोज हो गया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, टी हैड का तो जो है वो टैग क्लोज हो गया. अब मैं क्या करूँगी, टेबल बॉडी का टैग दूंगी यार. अब हमें हमें क्या करना है इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में, यानी अभी मैंने आपको दिखाया ये पूरी टेबल, ये हेड का टैग हो गया जिसमें मैंने सारी हेडिंग्स लिख दी. अब ये बॉडी का टैग यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर टेबल रो और फिर टेबल डेटा हम यूज़ करेंगे. ठीक है, हम चेक करते हैं हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है. ठीक है, लेट्स गो. ठीक है, अब मैंने टेबल बॉडी का हेड दिया, टैग दिया, उसके अंदर मैं क्या करूँगी, टी आर का टैग दूंगी. अभी मैंने बताया टी आर मीन्स रोज, यानी हमें रोज के अंदर क्या करना है, अब रोज के अंदर हमें क्या करना है, डेटा लिखना होगा. कौन सा डेटा, ये सारी जो हेडिंग्स दी थी इसके अंदर जो हमें डेटा भी लिखना होगा. तो मैं क्या करूँगी, टी डी का मुझे कितने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4, मुझे 4 टी डी के टैग्स चाहिए. और इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट नेम लिखेंगे, डेट ऑफ विजिट लिखेंगे, डायग्नोसिस लिखेंगे, और फिर हम प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लिखेंगे. ठीक है, तो मैं कोई भी नाम लिख लेती हूँ. सपोज पेशेंट का नाम है जिशान, हम फर्जी नाम लिख रहे हैं, कोई भी नाम लिख लेते हैं. डेट ऑफ विजिट जो होती है 25 जो है वो जून. ठीक है, 25 जून को विजिट किया था. डायग्नोसिस क्या है भाई, क्या बीमारी है इनको, हाइपरटेंशन, राइट. ज़्यादातर लोगों को आजकल हाइपरटेंशन होती है. ठीक है, हाइपरटेंशन की बीमारी इनको, और इनको क्या दिया गया, प्रिस्क्राइब मेडिसिन क्या दी गई इनको, लाइसिनोप्रिल. ठीक है, लाइसिनोप्रिल या जेस्ट्रल भी होता है उसका ट्रेड नेम. ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको इस वीडियो में 2 in 1 जो है वो नॉलेज मिल रही है. एक तो एचटीएमएल की टेबल की नॉलेज मिल रही है, और दूसरे आपको मेडिकल नॉलेज मिल रही है कि कौन सी डिजीज़ में आपको कौन सी मेडिकेशन जो है वो यूज़ करनी चाहिए.
या मतलब प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा ये एक डेटा कंप्लीट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लूँगी गैप, ठीक है। अब क्या हमारा एक डेटा हुआ यानी एक पेशेंट का, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है, कंट्रोल सी और नीचे जाऊँगी कंट्रोल वी कर दूँगी मैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया और मैं इसके अंदर पेशेंट का नेम चेंज कर दूँगी क्योंकि हमें डेटा ज़्यादा पेशेंट का चाहिए, राइट। तो कुछ भी लिख देती हूँ अहमद, ठीक है, अहमद लिख दिया। और इनकी डेट ऑफ विजिट जो है वो है 14th, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, डजेंट मैटर, 14 जुलाई, ठीक है। और इनको क्या बीमारी, इनको है टाइप 2 डायबिटीज़। ओहो, आजकल डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है इनको, ठीक है, फाइन, टाइप 2 डायबिटीज़ है। और फिर इनको हम क्या मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दे रहे हैं, इनको जो है वो मेटफॉर्मिन देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है ना ज़्यादातर मेटफॉर्मिन नहीं दी जाती है, राइट। तो ये एक पेशेंट का हो गया डेटा, ये हो गया दूसरे पेशेंट का। यहाँ देखिए हमने टी डी का टेबल डेटा का टी डी का टैग जो है वो हमने यूज़ किया, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ हमने टी एच का टैग यूज़ किया क्योंकि ये हेडिंग है, राइट। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। और यहाँ पर हमने इसके ऊपर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है वो टी आर का भी यूज़ किया है। अच्छा, एक और पेशेंट का जो है मैं लिखूंगी, मैं कंट्रोल वी कर देती हूँ। और एक और पेशेंट का डेटा जो है वो आई एम गोइंग टू राइट, सो आई विल राइट द डेटा ऑफ एनी फीमेल पेशेंट, कोई भी पेशेंट का नेम रख लेते हैं, ठीक है, फराह के नाम से। एंड द डेट ऑफ विजिट ऑफ दिस पेशेंट इज, कोई भी डेट रख लेते हैं, 22 जुलाई, ठीक है, इन्होंने जब विजिट किया था। एंड द डिजीज इज दैट, उनको क्या डिजीज़ है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, राइट। एस्थमा भी बहुत ज़्यादा आम है आजकल। एंड एस्थमा है इनको, तो इनको एल्बिट्रॉल जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब किए इनके फिजिशियन, राइट। सो लुक एट दैट, दिस दीज आर द हेडिंग, टी एच टैग, देन ओपनिंग क्लोजिंग टी आर टैग, टी हेड का टैग क्लोज हो गया। देन टी बॉडी यानी टेबल बॉडी के टैग में ओपनिंग क्लोजिंग जो वो टी आर टैग के अंदर यानी टेबल रो के अंदर मैंने टेबल डेटा और कितने पेशेंट का डेटा मैंने दिया, यहाँ पर 3 पेशेंट का डेटा मैंने यहाँ पर दे दिया। और फिर ये आपको क्लोजिंग टैग्स भी सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब चल के ज़रा हम देखते हैं इसको कि हमारा टेबल वो कैसा लग रहा है और फिर हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। लुक एट दैट, राइट। यहाँ मैंने H3 की हेडिंग दी थी, यहाँ मैंने कैप्शन दिया था पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, और यहाँ पेशेंट नेम, राइट, और उसके बाद पेशेंट डेट ऑफ विजिट, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा प्यारा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अच्छा बनाने के लिए हम थोड़े से इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे। वैसे तो हम स्टाइलिंग हम CSS में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें अपने HTML के जो टेबल को ही बहुत अच्छा खूबसूरत सा बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, टेबल के अंदर एक जो है वो क्या करूँगी, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में इसको 1 2 कुछ भी लिख सकती हूँ, अभी मैं एन लिख रही हूँ। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनलाइन CSS यूज़ करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगी स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैं इसकी विड्थ जो दूँ करूँगी, विड्थ मैं कर दूँगी, कितनी कर दूँगी, 100% कर देती हूँ इसकी विड्थ में, ठीक है। और फिर हम चल के इसको देखते हैं कि इसका बॉर्डर ये सब कैसे लगा। लुक एट दैट, यहाँ पर देखिए हमारा टेबल जो है वो थोड़ा प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर देखिए इसका बॉर्डर भी बन गया। और लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जो डेटा है ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसको सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी विड्थ 100 कर दी, और हम अपना इसको क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट को जो है वो हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, ठीक है। यहाँ हमारे पास खुद ब खुद आ रहा है, ये देखिए टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर कर दिया। और फिर चल के देखते हैं अपना टेबल, लुक एट दैट, वाओ, ज़बरदस्त लग रहा है हमारा टेबल, ठीक है। सेंट्रल अलाइन हो गया हमारा टेबल। लेकिन क्या है कि मुझे जो है वो उसको जो टेबल के अंदर ये डबल आ रहा है, इसको मुझे सिंगल करना है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। तो क्या करूँगी, मैं इसके अंदर कुछ और भी करने वाली हूँ। तो मैं इसके क्या करूँगी, बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करूँगी मैं, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। यहाँ बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करके मैंने, अच्छा ये 2 बार बॉर्डर हो गया, इसको हटा लेते हैं। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर दोबारा से मैं लिख दूँगी कोलैप्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, जस्ट लुक एट दैट, व्हाट अ वंडरफुल टेबल इज इट इज़, राइट। तो ये जो डबल डबल आ रहा था ना लाइंस, हमारे पास ये सिंगल लाइंस आ गई हैं, और हमारा टेबल बहुत प्यारा सा लग रहा है। अब इसमें कुछ और भी करते हैं, अगर हम चाहें कि जो कलर, ये जो हमारा हेडिंग आई हुई है, ठीक है, टेबल की जो रो है हेडिंग की, इसको थोड़ा हम सब कुछ कलर करते हैं, राइट।
तो हम कलर करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, हम कलर करने के लिए इसके अंदर ये देखिए ये हेड है, ये टेबल हेड है और इसके अंदर जो रो है ये फर्स्ट रो होगी यानी टेबल की जो हेडिंग है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टाइल, ठीक है, इनलाइन सी एस एस यूज़ कर रही हूँ मैं। स्टाइल एंड देन बैकग्राउंड कलर एंड कोई अच्छा सा प्यारा सा कोई अच्छा सा कलर हम जो है वो लाइट सा कलर यूज़ कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, और फिर इसको जल के देखते हैं। लुक एट दैट, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है टेबल हमारा। ठीक है, पेशेंट नेम, डेट ऑफ विजिट, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ऊपर कैप्शन भी आपको नजर आ रहा है, पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री। तो 2 in 1 आपको नॉलेज हो गई इस वीडियो में। एक तो हमने एचटीएमएल टेबल बना लिया और दूसरा आपको एक्सक्यूज मी दूसरी आपको मेडिकल नॉलेज भी मैंने दे दी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये शुरू से मैं आपको इसको रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, टाइटल में अपना अपना एचटीएमएल टेबल लिखा। उसके बाद ठीक है ये हेड के अंदर लिख दिया। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, एच सी की एक हेडिंग दी मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल का एक टैग दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके अंदर मैंने कैप्शन का टैग दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और उसके बाद मैंने टेबल हेड का टैग दिया यानी हेडिंग जो हम डालेंगे। उसके अंदर टी आर यानी टेबल रो का टैग दिया और उसके अंदर मैंने सारी टी एच से सारी हेडिंग्स लिख ली और टैग टी एच का क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, टी बॉडी यानी टेबल बॉडी का टैग दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देन उसके अंदर टेबल रो का जो है वो टैग देके ओपनिंग क्लोजिंग और सारी टेबल डेटा का टैग देकर मैंने 3 पेशेंट्स के जो डेटा थे इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बॉर्डर करके इसकी स्टाइलिंग कर दी। विड्थ मैंने 100% टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया। ठीक है, ताकि आपका जो टेबल है वो थोड़ा प्यारा सा लगे, उसके अंदर जो डबल बॉर्डर है वो नज़र ना आए आपको। ठीक है, और कैप्शन भी मैंने दिया था, तो पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री उसका कैप्शन भी ज़बरदस्त किस्म का आ गया। और बैकग्राउंड कलर भी मैंने जो है वो देकर इसको अपना जो था दोबारा से कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं अपना टेबल जो है वो प्यार सा खूबसूरत सा एक टेबल बना लिया। ठीक है, और यहाँ देखें, लुक एट दैट, ये सारा आपको कोड नज़र आ रहा है। थोड़ी सी स्लाइड देख लेते हैं हम अपनी। ये सारा कोड आपको नज़र आ रहा है। ओके फाइन। द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या करता है, द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट मर्जेस 2 और मोर कॉलम इनटू 1 कॉलम। यहाँ देखिए कॉलम जो है वो 2 कॉलम्स को ना मर्ज कर दिया है। लुक एट दैट, यहाँ पर टेबल डेटा के अंदर कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करके इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और यहाँ देखिए ये दोनों कॉलम जो है वो मर्ज हो गए। ठीक है, तो कॉल स्पैन जो है वो 2 कॉलम्स को मर्ज करता है। इसी तरह से यहाँ लुक एट दैट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है द रो स्पैन एट्रीब्यूट मर्जेस 2 और मोर रोज इनटू 1 रो। ठीक है, यहाँ देखें रोज को जो है वो जो रोज मैन एट्रीब्यूट है यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, ये इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो ये दो जो है वो रोज को इसने मर्ज कर दिया, इनटू 1 रो कर दिया, राइट। तो ये इसको रोज मैन एट्रीब्यूट यहाँ पर हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलो नीचे चलते हैं। वैसे तो हम सारी स्टाइलिंग जो हम सी एस एस से कर रहे होते हैं, आपको ये नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी ये क्या कि पहले क्या होते थे, टेबल जो है ना पेज लेआउट के लिए भी यूज़ होते थे। ठीक है, बिफोर वाइड स्प्रेड ब्राउजर सपोर्ट ऑफ फॉर सी एस एस, टेबल्स वर ओपन यूज फॉर पेज लेआउट। जब सी एस एस जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था तो टेबल्स यूज़ होते थे पेज लेआउट के लिए। द फॉलोइंग स्लाइड इज स्क्रीन शॉट ऑफ द अमेजोन वेबसाइट फ्रॉम अगस्त 2004। Tables are used to design the page and Amazon now have a CSS driven design। यानी Amazon का आप 2004 का आप यहाँ पर ज़रा देखिए कि यूजिंग टेबल फॉर द पेज लेआउट, ये इस तरह से जो है टेबल जो है वो यूज होते थे। नेस्टेड टेबल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए टेबल इनसाइड द टेबल, नेस्टेड टेबल्स। नेस्टेड का वर्ड तो आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, चूँकि मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ, हमने टाइपिस्ट्री में भी यूज़ कर चुके हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको नेस्टेड जो है वो लिस्ट बनाना सिखाई थी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। इसी तरह से पहले जो है वो इस तरह से लिस्ट नेस्टेड टेबल्स भी यूज़ किए जाते थे। ये 2004 का स्क्रीनशॉट है अमेजोन का, लेकिन अब सारा काम ज़्यादातर जो स्टाइलिंग वगैरह का होता है वो सी एस एस से जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कैप्शन टैब का बताया, टेबल टैग का जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो बता चुकी हूँ। ये सारी जो हमारी स्लाइड्स हैं वो इस तरह से जो है वो एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है उनके बारे में बताया हुआ है, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के अलावा। ठीक है, तो हम जो है वो ज़्यादातर जो है वो सारा कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको सारा इसका रिकैप भी बता दिया है।
एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो ऑडियो टैक्स और वीडियो टैक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम कुछ इसको, उन टैक्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो है वो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स जो है वो उनसे मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।